गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। तो हम लोग आज टाइम डिस्टेंस का दूसरा लेक्चर देख लेते हैं। पहले लेक्चर में मैंने ये सवाल डिस्कस किया था, तो एडवांस तरीका मैंने थोड़ा सा बताया था। हो सकता है कुछ लोगों को बात समझ में ना आई हो, तो मैं एक बार जरूर बोलूँगा कि आप बेसिक से ही लगाएं। वो मैंने एडवांस जरूर बताया था, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप आज जो मैं तरीका बता रहा हूँ, बेसिक तरीका, आप इसको फॉलो करें ऐसे सवालों में तो बेहतर रहेगा। जैसे क्या सवाल है, कनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण बेसिक बनाएंगे। जैसे हमने ले लिया अनुज का यहाँ पर घर ले लिया और यहाँ पर ले लिया स्कूल, ठीक है, और इसके बीच की दूरी को हमने मान लिया d किलोमीटर। ठीक है, अब ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है अनुज, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको समय कितना लगेगा? तो कोई भी बता सकता है कि d/4 लगेगा ये समय। ठीक है, ये समय d/4 है। अब अगर हम लोग इसको एक्चुअल समय कुछ t होता, एक्चुअल कितना समय लगता, t समय, लेकिन वो एक्चुअल जितने में पहुंचना था 6 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 6 मिनट लेट हो गया है। ठीक है, t+6। अगर हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा ले रहे हैं तो इसको हमको किलोमीटर और इसको घंटा में, समय आवर में है, तो इसको 6 मिनट को हमको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन कि ये समय d दूरी तय करने में जो टोटल समय लग रहा है वो कोई एक समय होता, उस पर नहीं पहुंच रहा, वो 6 मिनट देर से जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा, अगर इसी तरह वो 5 से गया तो जो समय लग रहा होगा वो d/5 होगा। अब वो निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये जब ये गाड़ी यहाँ पर स्लो है तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप इक्वेशन को जब घटाएंगे, आप जब इसको घटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि d/4 माइनस d/5 बराबर 6×6 = 12/60। कहने का मतलब आप वैसे ही जज कर सकते थे कि पहले वो 6 मिनट देरी से पहुंचता था और अब वो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, मतलब उन दोनों में 12 मिनट का फासला था। जब वो 4 से गया और जब वो 5 से गया, तो दोनों जो अलग अलग चाल से गया है, उन दोनों चालों के बीच में 12 मिनट का टोटल फासला था, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो अगर अब तो ये बन गया इक्वेशन, अब आप सीधा करिए सवाल को। अब मैं देखो फिर से आ रहा हूं, अब कैसे करेंगे आप ऐसे सवालों में? आप पहला समय बना लेंगे d/4, अगला समय बना लेंगे d/5। ठीक है, ये एक समय है, वो कौन सा समय है, जब वो 4 से जाता है, और ये एक समय है जब वो 5 की गति से जाता है। तो इन दोनों के बीच में 12 मिनट का फासला है। तो समय ज्यादा किस में लगेगा? जब वो धीरे धीरे जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो इसका मतलब 12/60 कर दो। वैसे भी प्लस माइनस देखना नहीं है, आप कोई भी घटा दो, बाद में प्लस माइनस सब हटा के कर देना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए ज्यादा। 4×5 = 20 और ये हो गया 5d और ये हो गया 4d बराबर 1/5। तो आ गया 5 से कट गया, 5 चौके, तो आ जाएगा d बराबर 4 किलोमीटर। तो जहां तक मुझे वो समझ में आता है कि आप इसको, ज्यादातर लोगों से मैं बोलूंगा कि ऐसे सवालों में
आप बहुत एडवांस नहीं, आप इस बेसिक तरीके को फॉलो करो, बेहतर रहेगा, जल्दी लग जाते, जल्दी लगेगा प्लस समझ भी बैठेगा आपको। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है आप एक बार पढ़ लो, अब पढ़े ही होंगे नहीं तो पढ़ लो आप एक बार। अब इसमें देखो क्या कहेंगे, दो चाल अलग अलग दिया है। जब 30 से जाता है, पहले एक बार वो 30 से जाता है, तब उसको कार्यालय जाने में कुछ समय लगता है, फिर वो 24 से जाता है तो कुछ समय लगता है। तो आप सीधा बनाएंगे, दूरी डी मान लेंगे, दूरी क्योंकि दोनों में वही है, दूरी को आप डी कंसीडर कर लेंगे। तो आप बनाएंगे डी और बटा 30 और डी बटा 24। अब बस देख लो इसमें कम ज्यादा कौन सा होगा, तो ज्यादा कौन सा होगा, ये वाला ज्यादा होगा वैल्यू, मतलब जब धीरे धीरे जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो उल्टा कर लो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे में से भी प्लस माइनस का बहुत चक्कर नहीं, आप छोड़ दिया करो। तो डी बटा 24 माइनस डी बटा 30। अब ये समय का फासला कितना है देखो, पहले वो 10 मिनट देरी से पहुंचता था, पहले वो 10 मिनट देरी से पहुंचता था और अब 18 मिनट की देरी से। यहाँ दोनों देरी वाले हैं, तो 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 मिनट आया। ठीक, तो 8 बटा 60 कर दिया हमने, घंटे में कन्वर्ट कर दिया। कि जब वो 30 से गया तो कुछ समय लगा, जब वो 24 से गया तो कुछ और समय लगा। इन दोनों समय के बीच में फासला कितने का है, पहले वो 10 मिनट देर से पहुंचता था, मान लो उसको 4 बजे पहुंचना था, मान लो 4 बजे पहुंचना था, तो पहले केस में, पहले केस में वो 4:10 पे पहुंचा, 4:10 PM पे पहुंचा। अब दूसरे केस में उसको 4 बजे पहुंचना था, लेकिन वो 18 मिनट की देरी से पहुंचा, मतलब 4:18 पे पहुंचा। तो दोनों समय के बीच में फासला कितने का आएगा, 8 मिनट का। ठीक है, तो हमने बना दिया, ये बेसिक इक्वेशन आप हल कर लेंगे, निकल जाएगा। तो इस समीकरण से मैं ये बोलूंगा कि जब भी दो अलग अलग चाल दिया हो तो आप तुरंत इसमें वैल्यू रखो और तुरंत जो है इसमें निकाल लो, ये ज्यादा बेहतर और आसान भी रहेगा समझने में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। इसी तरह का अब जो है एक और क्वेश्चन, जैसे देखो अब है कि एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी कोई रेलगाड़ी तय करती है, रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और होती तो 3 घंटा कम समय लेती। वही बात लिख रहा है। पहले देखो, पहले हम लोग चित्र बना लें जरा। ये 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, कोई चाल है, चाल यहां दिया नहीं, मान लो वी चाल से जा रही थी। ठीक है, पहले पहले किस चाल से जा रही थी, वी चाल से, पहले v किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही थी। अब यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और होती, अब बाद में कह रहा अगर गति थोड़ी बढ़ा देता, v + 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता तो 3 घंटा कम समय लगता। मतलब जब वो v चाल से जा रहा है, जब वो v + 10 से जा रहा है तो 3 घंटा कम लगता। तो इसका मतलब आप इसी में समीकरण, दूरी तो दोनों केस में वही है, 360 बटा, अब किसमें जब ये ज्यादा जाएगा, ये धीरे धीरे जा रहा, समय ज्यादा लगेगा, तो मैंने पहले लिख लिया इसको -360 बटा v + 10। मेरा तो ये कहना, आपको समझ में आए ना आए कौन सा ज्यादा कौन सा कम होगा, मतलब वैसे तो क्लियर ही है यार कि जब ये स्लो जा रहा है तो समय ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा वाले में से कम वाला समय घटा दो। नहीं समझ में आ रहा है, कोई में से भी कोई घटा दो, प्लस माइनस चिन्ह हटा देना बस बाद में, बराबर। अब देखो 3 घंटे कम समय लगता है, यही 3 घंटा का फासला है। जब वो v से जाता है तो उसको कुछ समय लगता है,
जब वो v प्लस 10 से जाता है तो 3 घंटा कम लग रहा है, इस केस में उसको कम लग रहा है, तो इस समय में से इस समय घटाया 3 घंटा कम लगता है। तो आप बेसिक इक्वेशन जैसे अभी तक आप बना रहे थे, अब इसमें क्या है कि आप v प्लस 10 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ 360 कॉमन ले लेंगे, तो v प्लस 10 माइनस v बराबर 3, ये कट गया, और 3 से इसको काट देंगे आप, तो ये हो गया 120, ये हो गया 1200, ये 1200 हो गया, तो v इंटू वी प्लस 10 इक्वल टू 1200। ठीक है, तो ये जो है एक द्विघात समीकरण आपका बन जाएगा, जिससे बहुत परेशान नहीं होना, आपको बेसिक पहले समझना है। तो आप इसको जो है ओपन करके सॉल्व कर लो, वी स्क्वायर प्लस 10v माइनस 1200 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1240 और 30 में टूट जाएगा, तो बहुत मुश्किल नहीं रहता है, 40 और 30 में टूट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर प्लस 40v माइनस 30v माइनस 1200 बराबर 0। v ले लेंगे तो v प्लस 40 माइनस 30 ले लेंगे तो v प्लस 40, तो ये बन जाएगा v प्लस 40 और v माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ से v की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी, निगेटिव वाला लेना नहीं है, v की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो अब मैं एक बार देख लेता हूँ रेलगाड़ी की गति क्या है, आप 30 जो है लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मैं और एक जो है शॉर्ट तरीका भी डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन आप इसको जो है जरूर समझे बेसिक तरीका, कि जब वो v चाल से जा रहा है, और जब वो v प्लस 10 से जा रहा है, तो इन दोनों में 3 घंटे का फर्क है। तो 360 बटा वी माइनस 360 बटा वी प्लस 10 तो बराबर 3 घंटा, और इस तरह से आप हल करेंगे, बन जाएगा। एक और मैं सवाल ले रहा हूं, पहले आप बेसिक समझ लें, फिर हम लोग एडवांस तरीके पे बात करेंगे। तो उसी तरह से पहले हम लोग बेसिक तरीके से सवाल को बनाएंगे। तो 60 किलोमीटर की दूरी है, आप पहले ये बना लो जरा सा, 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी है, दिया नहीं है किस गति से जाता है, तो आप मान लो पहले v चाल से जाता है, ठीक है, और बाद में v प्लस 8 से जाता है। ठीक है, तो जब v से जाता है और जब v प्लस 8 से जाता है तो 10 घंटे का फासला है। तो इसका मतलब 60 बटा v, ठीक, माइनस 60 बटा v प्लस 8, जब वो v प्लस 8 से जाएगा तो समय कम लगेगा, तो इस समय में से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 घंटे कम लगता है। इत्मीनान से आप इसको हल कर लो। 60, देखो यहाँ लासा ले लो, v प्लस 8, ठीक है, 60 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो, v प्लस 8 माइनस v हो जाएगा बराबर। ठीक है, यहाँ v से v कट गया, और ये 10 से यहाँ आ गया 6, 6 6 48 आ गया, v और v प्लस 8 इक्वल टू आ गया 48। ठीक है, 48 आ गया। तो अब जो है, अब आप इसको हल कर लो, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से आप वैल्यू भी रख के देख सकते हो, कि अब यहाँ से भी आप ऑप्शन उठा के रख लो, कि जैसे 4 रखोगे, 4 और 12, 12 चौका 48, तो बन गया आपका। 3 रखोगे तो नहीं बनेगा, जैसे 3 रखोगे 3 और 8 3 11, ठीक है, जैसे 3 रख दिया, 3 और 11 48 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, 4 रखोगे, 4 8 12, 12 चौका 48, तो बन गया। तो यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हो,
और नहीं तो आप इसको एक स्टेप में हल कर लो, जब कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वी स्क्वायर प्लस 8v माइनस 48 बराबर 0। अब ये बन गया आपका 12 और 4 में टूट जाएगा, 12 चौक 48, द्विघात समीकरण। तो हल करोगे आप तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर प्लस 12v माइनस 4v माइनस 48 बराबर 0। तो आप मान रख, यहाँ पे v कॉमन ले लोगे तो v प्लस 12 आ गया, यहाँ माइनस 4 कॉमन ले लोगे तो v प्लस 12 आ गया। अब ये बन गया v माइनस 4 और ये बन गया v प्लस 12 बराबर 0। तो अब यहाँ से आप दो मान निकलेगा, एक देखो धनात्मक मान है 4 और ये ऋणात्मक मान है, इसको आप छोड़ दोगे तो v का मान कितना आ जाएगा 4, तो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सवालों में आपका द्विघात समीकरण बनता है, लेकिन बड़ा आसान बनता है। ऐसा होता है कि आपका चुटकियों में बन जाता है द्विघात समीकरण। जैसे आपको बनाना भी नहीं, आप यहीं से देखोगे तो आपको यहीं से मान दिखने लगेगा, आप यहाँ से जरा हिट एंड ट्राई बैठाओगे तुरंत बैठ जाता है, बहुत इजी ऑप्शन देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब मैं बात करता हूं कि ये जो सवाल है इसको आप जल्दी से ये बिना इक्वेशन बनाए भी कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, इन सवालों को आप एक बार ऑप्शन से देख लिया करो। ठीक है, कि जब ऐसा दिया हो कि कोई दूरी है v चाल से और v प्लस 8 से जा रहा है, जैसे 60 किलोमीटर की दूरी है। अब एक ऑप्शन ले लो आप, जैसे 4 उठा लो, आप पहला ऑप्शन उठा लो, 4 उठा लो। अगर 60 किलोमीटर की दूरी 4 से जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना समय लगेगा, 15 घंटा लगेगा। ठीक है, अब चाल बढ़ा दो 8 से, अब चाल 4 8 कितना हो गया 12, अब 12 से भाग दोगे तो 12 पंचे कितना घंटा आया, अब 5 घंटे आए। तो पहले 15 घंटा, अब 5 घंटा, दोनों के बीच का फर्क कितना, 10 घंटा। इसका मतलब यही आपका उत्तर है। ऐसे दूसरा ऑप्शन चेक करो तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा जो आपका पहला मैच कर गया। अब जैसे दूसरा ऑप्शन उठाओगे, जब आप देखो 3 के चाल से आप लेकर जाओ, 60 किलोमीटर जाने में कितना देर लगेगा, तुरंत आप निकाल लेंगे कितना देर लगेगा, 20 घंटा। ठीक है, ये पहला समय हो गया। अब चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाओगे तो 8 3 11 हो गया चाल। अब समय कितना लगेगा, 60/11, ये कटेगा ही नहीं। तो अब यहाँ से 10 आने का कोई सवाल नहीं है, दोनों का अंतर, तो ये नहीं होगा। ये 2.5 वाला भी ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे 5 वाला चेक करोगे तो 5 जब लोगे तो 60/5 आया, 12 घंटे आया, ये तो ठीक है। लेकिन आप ये सोचो, जब 8 किलोमीटर बढ़ाओगे तो नीचे 13 आ जाएगा, 60/13, फिर ये नहीं कटेगा। तो अब ये 2.5 वाला, 2.5 में 8 जोड़ोगे 10.5, वो लेके टहलते रहोगे आप, वो भी नहीं कटेगा। तो ये सब ऐसी संख्याएं हैं, जैसे 8 3 11, अब 11 जो 60 से कटेगा नहीं, अब 5 8 13, ये 60 से नहीं कट रहा है, तो ये सब ऑप्शन ना चेक करो आप। 2.5, 2.5 में 8 जोड़ोगे 10.5, 10.5 भी 60 से नहीं कटेगा। ठीक, तो ऐसे ऑप्शन चेक ही नहीं करना है आपको। आप देखो 4 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 12। अच्छा, अब ये जो दोनों चाल है 4 और 12, भाई 4 8 जोड़ोगे तो 12, ये दोनों चालें 60 से कट रही हैं। इसका मतलब इसी को आप चेक करो, यही उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो अब पीछे सवाल में आओ जरा। जैसे ये दूरी कितनी लिखी थी, मैं पीला पेन ले लेता हूं। दूरी लिखी थी 360, 360 लिखी थी दूरी। अब 360 में आप ये देखोगे चाल 10 बढ़ाना है। अब पहले आप कंसीडर करो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, चाल अगर पहले 40 है तो 10 बढ़ाकर कितनी होगी, 50 होगी। ऑप्शन बी 25,
अगर चाल 25 है तो 10 बढ़ा के कितना होगा 35, ऑप्शन सी। अगर चाल 30 है तो 10 बढ़ा के कितना होगा 40, ऑप्शन डी। अगर चाल शुरू में 50 है तो 10 बढ़ा के कितना होगा 60। अब आप ये देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों चालें 360 से कट रही हों। जैसे ये आपका 35 नहीं कटेगा क्योंकि 35 में 7 का फैक्टर है, खत्म हो गया, ठीक है। अब 40 और 50 में आप देखोगे ये 50 नहीं कट रहा है, 50 इससे नहीं कट रहा है, ठीक, ये भी खत्म हो गया। अब 30 और 40, ये इसमें भी 50 है, ये भी नहीं कटेगा। अब ये आया 30 और 40, ये दोनों संख्याएं 360 से कट रही हैं क्योंकि हमारा जो समय का अंतर है वो खड़ी संख्या है। खड़ी संख्या मतलब इंटीजर है, इसलिए जब इससे काटेंगे तो भी, इससे काटेंगे तो भी कट जाएगा, तो इंटीजर आना चाहिए, तो क्योंकि वो डिफरेंस इंटीजर दिया है। एक केस ये भी हो सकता है कि दोनों में दशमलव में बराबर आ जाए, 0.5 दोनों में कट जाए, लेकिन वो रेयर केस है। नॉर्मल केस में आपका जो इंटीजर वाला होता है वही आप लेकर चलेंगे। जैसे 30 अगर चाल है तो 30 चाल है तो 12 घंटा लगा, ठीक है। अगर यही चाल 40 कर दिया तो कितना घंटा लगेगा 9 घंटा। तो 12 और 9 के बीच का फासला कितना है 3 घंटा, यही तो आपका उत्तर है, ठीक है। तो इस तरह से तुरंत आप चेक कर सकते हैं कटने वाली कौन सी बेहतर संख्या है जो है, ठीक है। तो मैं आगे चल रहा हूं। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे ये आप देख लो, एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगता है। दूरी ज्ञात करें। पहले आप बेसिक इक्वेशन बनाइए। हर एक सवाल में थोड़ा बहुत कुछ कुछ चेंज कर देता है, तो आप एकदम से रट्टा नहीं मारना है, आपको बेसिक इक्वेशन आना चाहिए। 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है, मतलब वो कोई दूरी d किलोमीटर है, 45 मिनट में तय करता है। चाल नहीं दिया है, हम लोग चाल v मान लेंगे, v किलोमीटर प्रति आवर। ये कितने समय में तय करता है 45 मिनट में। 45 मिनट को हमने भाग कर दिया, ये d दूरी अगर v चाल से जाता तो 45 मिनट में तय कर रहा था। अब 5 किलोमीटर से गति कम कर दिया गया, अब d है और इसकी गति 5 कम कर दिए आप, ठीक। अब 3 मिनट ज्यादा लेता है, अब 48 मिनट लेगा, यही तो हुआ। अब पूछ रहा दूरी क्या है, अब दूरी निकालना है आपको। तो अब आप देखोगे यहाँ d का मान आप यहाँ से और d का मान यहाँ से दोनों जगह से इक्वेट कर लो। जैसे ऊपर वाले समीकरण में यहाँ से अगर मैं लेकर आऊं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ d बराबर, अरे थोड़ा सा, हाँ चलो ठीक है, दिख रहा होगा, d बराबर 15 से काट देते हैं यार, 15 तिहैया और 15 चौका 3/4 v, ठीक है। और इस समीकरण से अपना आ जाएगा d बराबर 12 चौका 48, 12 पंचे 60 और v माइनस 5, ठीक, यही तो हुआ। ये 3/4 भी और वो उतना। अब ये d का मान इक्वेट कर दो आप, बेसिक समीकरण बनाया। अब d का मान दोनों जगह बराबर है। अब इसको आप जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि 3/4 v बराबर 4/5 v माइनस 5। तो यहां से आपको v का मान निकल जाएगा, v का मान निकलेगा तो तुरंत आप d का मान निकाल लेंगे। तो जरा सा हल कर लेते हैं। 5 तिहाई 15 v, तिर्यक गुणा कर देते हैं, 4 चौका 16 v माइनस 5। तो यहां से आ गया 16v माइनस 15v बराबर 16 पचे 80। तो यहां से आ गया v बराबर 80।
v का मान 80 आ गया, जरा यहाँ पर आप पुट कर दो, इसमें इस किसी एक में पुट कर दो, तो d बराबर 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 80 आ गया है, 4 20 3 60 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक इक्वेशन का यूज है सब जगह पर। आप देखोगे क्या है, जो जैसे सवाल दिया था उसने बताया कि कोई निश्चित दूरी है 45 मिनट में तय करती है, कोई निश्चित दूरी है 45 मिनट में तय करती है। तो हमने दूरी को d मान लिया, चाल को v मान लिया। ठीक है, ये किलोमीटर में मान लिया, ये किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब दूरी बटा चाल कर दिया 45 मिनट। ठीक है, अब एक और समीकरण बनेगा, जब गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है तब एक और समीकरण आ जाएगा अपने पास, d/v-5। अब 3 मिनट ज्यादा लेता है, पहले 45 लेता था, अब 48। अब ये दो समीकरणों को हल करके आपके पास दो चर राशियां हैं d और v, यहां भी d और v दो समीकरण हैं, आप कैसे भी करके इक्वेट करके निकाल सकते हैं। मैंने d को एक तरफ कर दिया और d का मान दोनों जगह से बराबर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह v निकल गया और फिर ये निकल जाएगा। तो मतलब ये जितने सवाल हैं आप देखोगे बेसिक इक्वेशन पे बेस्ड हैं। ठीक है, कि दूरी बराबर चाल गुणे समय का ये जो बेसिक इक्वेशन है इसी पर आधारित सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक टाइप का और क्वेश्चन मैं कवर कर देता हूँ आज ये लास्ट टाइप का कवर करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा वैक्सीन लगवाया हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले सकता, तो बहुत आराम से इसलिए चल रहा हूँ मैं, ताकि बहुत ज़्यादा वो ना पड़े मेरे ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आता है, ये बड़ा अच्छा, ये बहुत पहले से अभी तक देखो पूछा जा रहा है। अभी CGL 19 Tier 1 में पूछा गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी बिना रुके चलती है। ठीक है, और रुक रुक कर अगर कंसीडर करें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत चाल देती है, तो औसतन रेलगाड़ी कितनी देर तक रुकती है। ठीक है, तो आप ये समझो, जैसे इसका मतलब क्या है सवाल का, जैसे कोई रेलगाड़ी है, आप भी जानते हैं नॉर्मली, जैसे मैं अगर ले लूं कि ये है अयोध्या, ठीक है, ये है अयोध्या और ये है लखनऊ। ठीक है, ये लखनऊ है, अयोध्या से लखनऊ के बीच की दूरी चलो मैंने ले लिया कि 120 किलोमीटर है। ठीक है, 120 किलोमीटर। अब आप सोचो, ट्रेन की गति नॉर्मली 80 के आसपास होती है, ऐसे जो चलती है। अब 40-50 में चलती नहीं ट्रेन लगभग कितने की गति से चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे का चाल से चलती है। तो ट्रेन को लखनऊ कितनी देर में पहुंच जाना चाहिए था, तो आप बड़े आराम से कह देंगे कि ट्रेन को लखनऊ 1.5 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ट्रेन 1.5 घंटा में नहीं पहुंचती, कारण बीच में 5-6 स्टेशन पर रुकेगी। तो जब रुकेगी तो ऐसे समझो 1.5 घंटे में पहुंचना चाहिए था, लेकिन 30 मिनट स्टेशन पर रुकी है गाड़ी। कितनी देर रुकी है, 30 मिनट स्टेशन पर रुकी है, 30 मिनट स्टेशन पर रुक गई थी। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 1 से 1/2 घंटा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब सोचो 1.5 घंटा में पहुंचती, अगर वो कहीं ना रुकती सीधे जाती 1.5 घंटे में पहुंच जाती, लेकिन रुकने की वजह से 30 मिनट तो वो बीच बीच में रुकी है, 3-4 स्टेशन पे, बाराबंकी रुकी, बीच में और कोई स्टेशन पे रुकी, इस तरह। अब टोटल ये कितना ली है समय, 2 घंटा। तो उसका एवरेज स्पीड गिर गया। अब 120 किलोमीटर की दूरी अगर वो 2 घंटे में तय की है, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रेन की औसत स्पीड कितनी की बनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कब है कि जब बीच में ट्रेन रुकी है, तो वो सब रुकने उकने का समय मिलाकर ट्रेन ने टोटल 2 घंटा लिया लखनऊ पहुंचने में।
तो उसकी चाल तो सही सही में 80 की थी, ट्रेन जा रही थी 80 से, लेकिन हो क्या रहा है, बीच में रुकने की वजह से वो टाइम ले रही है, और उसकी औसत स्पीड, अगर हम लोग ऐसे समझें कि रुकने की वजह से, रुकने उकने का सब लेकर औसत स्पीड कितने का बना, 60 का बना। ठीक है, वैसे अगर पटरी पर केवल चलती तो 80 से चल रही थी। ठीक है, लेकिन रुकने की वजह से ये चीज है। अब कह रहा देखो, यहां पर कह रहा ट्रेन 72 से चल रही थी, 72 से चल रही थी, लेकिन रुकने के कारण उसकी औसत गति कुछ कम हो गई, एकदम सेम तरह से कुछ देर रुकी होगी। तो कह रहा है प्रति घंटा कितना रुकी होगी। ठीक है, अब अगर आप बात समझ गए हो तो देखो, हम लोग इस सवाल को ऐसे करेंगे, माना कि ट्रेन हर घंटे हर घंटे हर घंटे टी मिनट में बोल दूं तो ठीक रहेगा, हर घंटे टी मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, कि ट्रेन 1 घंटा अगर चलती है तो 1 घंटा में वो टी मिनट का रुकती है। 1 घंटा अगर चलती है टोटल, तो उसमें टी मिनट का ब्रेक है। ठीक है, तो अब आप इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा वो चाल है जो बिना रुके ट्रेन चल रही है, यही तो हुआ। वो बिना रुके, अगर रुकने के समय को हटा दें तो ट्रेन 80 से चल रही थी वहां पर, आप देखेंगे यहां 72 से चल रही है। अब ट्रेन सही मायने में देखो, सही मायने में पटरी पर कितनी देर चली है, 1 घंटा में टी मिनट के लिए रुकी है वो स्टेशन पर, तो पटरी पर कितनी देर चली है, 1 माइनस टी, और टी को मैं घंटे में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, टी बटा 60 कर दिया मैंने, क्योंकि वहां घंटा लेना है। अब आप ध्यान से समझो, अगर आप मेरी ये बात समझ जाएंगे कि ट्रेन 1 घंटा चली थी, लेकिन 1 घंटा में से टी मिनट के लिए वो रुकी थी स्टेशन पे, तो पटरी पर कितनी देर चली है वो, 1 माइनस टी बटा 60। अब पटरी पर जो चली है वो किस चाल से चली है, जो ओरिजिनल चाल थी वही तो थी पटरी पर चलने वाली। किससे चल रही थी, ट्रेन एक्चुअली 72 से चल रही थी, तो कितना दूरी चली होगी वो, तो अब आप बना पाएंगे कि 72 की चाल से कितनी देर तक चली है ट्रेन, 1 माइनस पी बाई 60। ठीक है, 1 घंटे में कुछ देर रुकी थी। अब यही दूरी, अब पटरी पर स्टेशन पर रुकने का और वो सब समय मिलाकर ट्रेन टोटल कितनी देर चली है, 1 घंटा। 1 घंटा टोटल चली है, जिसमें से वो टी मिनट के लिए रुकी थी। अब ये चाल जो 60 है वो रुकने उकने का सब मिलाकर है, तो रुकने और पटरी पर चलने सब मिलाकर ट्रेन कितने घंटे चली है, 1 घंटे चली है। हमने माना है, क्योंकि हमको प्रति घंटे निकालना है, तो प्रति घंटे निकालना है तो हम केवल 1 घंटे का मानकर सवाल को कर लेंगे कि 1 घंटे मान लो कि ट्रेन पूरी चली है। ठीक है, 1 घंटा, इसमें रुकने उकने का समय सब शामिल है। जब रुकने का समय शामिल है तो आप जानते हैं चाल कम हो जाता है उसका, अभी मैंने केस बताया आपको, इसमें रुकने उकने का सब शामिल है, तो 60 की चाल से 1 घंटा टोटल ट्रेन गई है। लेकिन अगर रुकने के समय को हटा दें तो पटरी पर वो 72 से चल रही थी। ठीक, ये दोनों दूरियां बराबर आएंगी, क्योंकि बात तो वही है। जैसे आपने वो वाला अभी मैंने आपको केस बताया था, इलाहाबाद से, अरे अयोध्या से लखनऊ का,
तो आप देखे होंगे 80 था और 60 था, 60 दो नहीं 120, तो 80 से 1.5 घंटा लगा। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा यहाँ से। तो अब आप इसको हल करेंगे, 72 माइनस, अरे 72 क्यों, इसको काट लो पहले, यहाँ पे काट लेते हैं, 12 पंचे 60, अरे और 12 छके 72। अब आप हल करो, 6 माइनस 6t/60 बराबर 5। ठीक है, 5 को 6t को उधर ले जाओ, 6t/60, ठीक है, बराबर 1। तो t बराबर आ जाएगा 10 मिनट। ठीक है, क्योंकि t हमने मिनट में माना था तो 10 मिनट आ जाएगा। तो अब एक सवाल मैं और लेता हूं, अब इससे आप अब की बार बिल्कुल फिट समझ लें बात को, कैसे करते हैं फटाक से इसको। कि मान लो ट्रेन 1 घंटे चली, ठीक, 1 घंटे टोटल, 1 घंटे टोटल जर्नी की है, 1 घंटे की टोटल जर्नी है, जिसमें से t मिनट कुल 1 घंटे की जर्नी है, जिसमें से t मिनट वो स्टेशनों पर रुकी है। अब स्टेशनों पर रुकने की वजह से वो उसकी औसत गिर गई है, ठीक, यही तो हुआ। अब आप फटाक से बनाएंगे, तो पटरी पर कितनी देर चली है, पटरी पर चली है 1 - t, अरे t को आप घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 - t/60, ये पटरी पर चली है। और पटरी पर ओरिजिनल चाल से कितनी से चलती, 80 से चलती, ठीक है, ये पटरी पर वो इतनी देर चली है, भाई कुछ देर स्टेशन पर रुक गया, हमने उसको घटा दिया, तो इतनी देर तक वो पटरी पर चली है 80 की चाल से। अब यही बराबर होगा, सब मिला जुलाकर उसका औसत 64 आया, और कितनी देर की यात्रा है, रुकने उकने का सब मिलाकर, टोटल 1 घंटे की जर्नी की है। तो 64 गुणे 1 बराबर ये कर देंगे आप, फिर आप हल करेंगे, 8 अठैया 64, 8 दहिया 2 चौके 8, और ये 2 पंचे, तो आ गया 5 माइनस 5t/60 बराबर 4। तो फिर हल करेंगे, 5t/60 बराबर 1 आ जाएगा। यहां से आपका निकल कर आ जाएगा t बराबर 12 मिनट। ठीक है, तो जब आप ऐसे करने लगेंगे तो तुरंत सवाल बन जाता है। इस तरह से एक और आप देख लो, लास्ट सवाल आज का, मैं यहीं पे फिर क्लोज कर दूंगा सेशन, लंबा क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो अब आप ये देखोगे, जब आप समझने लगोगे तुरंत हो जाएगा, 80 की वो चाल है और रुकने के साथ कितना है। अब आप तुरंत बना देंगे कि 1 घंटे की टोटल जर्नी है, 1 घंटे की टोटल जर्नी है, जिसमें से रुकी कितनी देर, t मिनट, ठीक है, t मिनट तक रुकी है। पटरी पर कितनी देर, पटरी पर किस चाल से चली, 80 से, और कितनी देर तक चली है, 1 - t मिनट को हमने घंटे में बना लिया, 1 - t मिनट, यही बराबर होगा 72, गिर के औसत 72 आ गया, और टोटल औसत में टोटल कितना समय चला है, 1 घंटे टोटल चला है लगभग औसतन में, 1 घंटे, सॉरी 72 गुणे 1 घंटा, ठीक है। अब फिर आप यहां पर करेंगे 8 9 72, 8 दहिया 80, 10 माइनस 10t/60 बराबर 9, तो 10t/60 बराबर 1, तो t बराबर आ जाएगा है, ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा उत्तर। तो इस तरह आप देखेंगे, ये भी टीयर 1 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप आराम से समझ लेना, बहुत बढ़िया से आप तुरंत बना देंगे। कि हमेशा आप ऐसे कंसीडर करो कि 1 घंटा टोटल चलती है, रुकने उकने को सब मिलाकर, और उसमें कितनी देर रुकी है, t मिनट तक रुकी है। तो पटरी पर एक्चुअली ट्रेन किस चाल से चल रही थी, 80 की चाल से चल रही थी, और कितनी देर तक पटरी पर सही सही में चली है,
क्योंकि टी मिनट तो स्टेशन पर रुक गई है, तो पटरी पर चली होगी 1 माइनस टी मिनट। ठीक है, और किस चाल से पटरी पर चली है? 80 की चाल से। तो ये समय गुणे ये चाल बराबर, ये रुकने को सब मिलाकर, देखो लिखा ना, रुकने के साथ सब मिलाकर 72 है चाल। तो रुकने के साथ सब मिलाकर समय कितना है? 1 घंटे की टोटल जर्नी है, दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।